सभी बच्चों को नमस्कार। मेरा नाम जगदीश सोलंकी और आप देख रहे हैं फिजिक्स बाय जगदीश सोलंकी यूट्यूब चैनल। इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज हम जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन पढ़ने जा रहे हैं चुंबकीय फ्लक्स। चुंबकीय फ्लक्स क्या होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स, और इसका हम फार्मूला देखेंगे, फार्मूले के साथ इसकी यूनिट देखेंगे और डायमेंशन भी हम देखेंगे। तो मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है कि मान लो कि हमारे पास चुंबक है, उस चुंबक से जो चुंबकीय बल रेखाएं निकलती है चुंबकीय क्षेत्र में स्थित किसी तल से गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या, नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। चुंबकीय जो लाइंस होती है, मैग्नेट फील्ड लाइंस होती है, उन चुंबकीय बल रेखाओं की जो संख्या होती है, उस चुंबकीय बल रेखाओं की जो संख्या होती है, उस संख्या को ही हम चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। फ्लक्स जब भी आए तो चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या किसी पृष्ठ से, चुंबकीय क्षेत्र में स्थित किसी पृष्ठ से अभिलंबवत, मतलब नॉर्मली, परपेंडिकुलर कह सकते हैं, नॉर्मली जो चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या होती है, टोटल नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है, उस मैग्नेटिक फील्ड लाइन को ही हम, चुंबकीय बल रेखाओं को ही हम चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। अब देखो, इसका जो फार्मूला होता है कि फाई इक्वल टू होता है बी डॉट ए, बी डॉट ए, डॉट लगा लेना, फाई इक्वल टू होता है बी डॉट ए। जब हम डॉट हटाते तो बीच में cos थीटा लगाते, तो इसका फार्मूला हो जाता है बी ए cos थीटा, बी ए cos थीटा। तो इस फार्मूले से स्पष्ट है कि जो चुंबकीय फ्लक्स होता है वो बी पे डिपेंड करेगा। बी मतलब मैग्नेटिक फील्ड है, ज्यादा पावरफुल होगा तो ज्यादा फ्लक्स होगा, कम पावरफुल होगा तो कम फ्लक्स होगा। दूसरा एरिया, एरिया पे डिपेंड करेगा, एरिया अधिक होगा तो फ्लक्स भी ज्यादा होगा, और एरिया कम होगा तो फ्लक्स भी कम होगा। तीसरा हमारे पास थीटा पे भी डिपेंड करता है। अब थीटा के लिए अलग अलग कंडीशंस हो सकती है हमारे पास में, कि यहाँ पर हमने 3 कंडीशंस में इसमें थीटा का मान निकाल रखा। यदि थीटा इक्वल टू 0 डिग्री हो, थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, 0 डिग्री का मतलब ये होता है कि जैसे मान लो प्लेन है, इस प्लेन का जो एरिया वेक्टर होता है ये इसी डायरेक्शन में, और बल रेखा भी इसी डायरेक्शन में निकल जाएगी। तो जब प्लेन ऐसा हो और इसका जो एरिया वेक्टर ए की डायरेक्शन और बी की डायरेक्शन, दोनों वेक्टर की डायरेक्शन सेम होती है, तो 0 डिग्री एंगल बनता है। तो इस कंडीशंस में यदि थीटा इक्वल टू 0 है, और तब क्या हो जाएगा हमारे पास में, थीटा के लिए यदि हम 0 पुट करेंगे तो cos 0 की वैल्यू 1 होती है, तो फाई इक्वल टू बी डॉट या बी इंटू ए हो जाएगा। तो फाई का मान हमारे पास बी ए हो जाएगा कब, जब थीटा इक्वल टू 0। 0 का मतलब ये होता है कि इस प्लेन के इस सतह के लंबवत चुंबकीय क्षेत्र है, लेकिन एरिया वेक्टर की दिशा में, एरिया वेक्टर जो होता है जिसको हम क्षेत्रफल वेक्टर बोलते हैं, उसी की दिशा में, यह कह सकते हैं कि पृष्ठ के लंबवत चुंबकीय क्षेत्र निकला तब अधिकतम फ्लक्स होता है। फाई बराबर बी डॉट ए मैक्सिमम होता है, मैक्सिमम अधिकतम। और यदि थीटा बराबर 0 डिग्री दे दिया, थीटा बराबर 0 डिग्री का मतलब क्या होता है कि मान लो कि ये एरिया ऐसा है, ये एरिया है, और इसी डायरेक्शन में बी की वैल्यू भी हमारे पास में है, और थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, सॉरी थीटा इक्वल टू 90 डिग्री है, तो एरिया वेक्टर ये, और एरिया वेक्टर ऊपर की ओर है, और बल रेखा इस डायरेक्शन में निकल रही है, तो दोनों के बीच में 90 डिग्री का कोण बनता है। तो ये एरिया वेक्टर की डायरेक्शन हमेशा लंबवत होती है ऊपर की ओर, और बल रेखा इधर निकलती है, जिनके बीच में 90 डिग्री का एंगल बनता है। तो इस कंडीशंस में क्या होगा, थीटा इक्वल टू 0 डिग्री या फिर 90 डिग्री रखेंगे तो फ्लक्स पाई इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास 0 आ जाएगा। ये फ्लक्स है, मैग्नेटिक फ्लक्स है, पाई इक्वल टू 0, क्योंकि cos 90 डिग्री का मान कितना था 0। यानी कहने का मतलब जब एरिया वेक्टर और बी वेक्टर दोनों लंबवत होते हैं, लेकिन इस एरिया के समांतर होते हैं, बी और ई की जो डायरेक्शन होती है दोनों सेम होती है, कह सकते हैं दोनों सेम होती, समांतर होती है। देखो एरिया भी ऐसा ही और बल रेखा भी ऐसे ही निकल रही, एरिया वेक्टर और बी वेक्टर दोनों परपेंडिकुलर, लेकिन एरिया और बी दोनों एक दूसरे के समांतर। 90 डिग्री का मतलब पैरेलल, समांतर, समांतर। 0 का मतलब लंबवत, परपेंडिकुलर। देखो इसमें ये एरिया वेक्टर के बी परपेंडिकुलर है, एरिया के परपेंडिकुलर, इसमें एरिया की डायरेक्शन में, एरिया की डायरेक्शन मतलब पैरेलल, समांतर। तो जब 90 डिग्री हो तो समांतर पैरेलल होगा, और 0 डिग्री हो तो परपेंडिकुलर होगा। ये चीज नोट कर लेना, क्योंकि बच्चे बहुत कंफ्यूजन होते हैं कि 0 का मतलब, 90 का मतलब तो परपेंडिकुलर,
नहीं, परपेंडिकुलर एरिया वेक्टर और बी वेक्टर है, ध्यान रखना। एरिया और बी दोनों जो है वो पैरेलल 90 और इसमें लंबवत में क्या है, दोनों जो है एक दूसरे के परपेंडिकुलर, ये एरिया है और ये बी है, तो लंबवत है, ये चीज ध्यान रखना। और यदि थीटा एंगल दिया हो तो थीटा एंगल हो तो बी डॉट बी ए कॉस थीटा लेते हैं। तो दो कंडीशन ध्यान रखना, यदि लंबवत दिया तो मैक्सिमम फाई बी इक्वल टू बी डॉट ए, लंबवत दिया तो थीटा इक्वल टू 0 रखना, और यदि लंबवत मतलब परपेंडिकुलर और पैरेलल समांतर दिया तो थीटा इक्वल टू हमारे पास में 90 रखेंगे, तो फ्लक्स 0 होता है। दोनों कंडीशन रखने को ध्यान रखना। तो इस तरह से दोनों के मान हम निकाल सकते हैं। तो किसी चुंबकीय क्षेत्र में से किसी पृष्ठ से निकलने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या को हम चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। इसका सूत्र फाई इक्वल टू बी डॉट ए होगा, या डॉट हटाएंगे तो बीच में कॉस थीटा लगेगा, बी ए कॉस थीटा, थीटा इक्वल टू 0 मतलब परपेंडिकुलर, बी और ए के बीच का 90 डिग्री, तो थीटा मैक्सिमम होगा। और यदि थीटा इक्वल टू 90 डिग्री यानी पैरेलल, तब उस कंडीशन में पाई इक्वल टू 0 डिग्री होगा। और यदि थीटा डिग्री दिया तो बी ए, इसको यदि तिरछा रखा एंगल थीटा से तो क्या लिखेंगे, पाई इक्वल टू बी डॉट ए कॉस थीटा, बी डॉट ए कॉस थीटा। अब इसकी जो मात्रक होगा, मात्रक हम निकाल सकते हैं। बी का मात्रक टेस्ला होता है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक टेस्ला, और एरिया का मीटर स्क्वायर होता है, टेस्ला इंटू मीटर का स्क्वायर होता है, या इसी को हम वेबर के नाम से भी जानते हैं, वेबर। तो ध्यान रखना कि यदि मान लो कि मैग्नेटिक फ्लक्स या चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक होता है तो वेबर भी होता है और टेस्ला मीटर का स्क्वायर भी होता है। बी मतलब मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, जिसको हम चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं, जिसका मात्रक टेस्ला होता है, एरिया का मात्रक मीटर होता है, तो टेस्ला गुणित मीटर स्क्वायर, और इसको हम वेबर भी कहते हैं। इसका ऐसा मात्रक होता है वेबर, ध्यान रखना। सीजीएस मात्रक मैक्सवेल होता है, इसका ध्यान रखना, सीजीएस मात्रक क्या होता है, मैक्सवेल। तो चुंबकीय फ्लक्स का सीजीएस मात्रक मैक्सवेल और ऐसा मात्रक टेस्ला वेबर, ध्यान रखना। और एक मैक्सवेल बराबर 10⁻⁻⁸ वेबर के बराबर होता है। तो ये चीजें अपने को ध्यान रखना है कि मैग्नेटिक फ्लक्स किसको कहेंगे, कि मैग्नेटिक फ्लक्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड मैग्नेटिक फ्लक्स। तो एकांक क्षेत्रफल से जो मैग्नेटिक फ्लक्स निकल रहा है, बल रेखा निकल रही है, उसकी संख्या को हम क्या कहेंगे, चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। अब इसकी डायमेंशन लिखे तो mn² T-2 A1 होती है, और इसकी यूनिट जो होती है वो वेबर होती है, और ये स्केलर क्वांटिटी होती है, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट है इसलिए स्केलर प्रोडक्ट होगा। तो इस तरह से हमारे पास पूरा मैग्नेटिक फ्लक्स है, चुंबकीय फ्लक्स है। किसी चुंबकीय क्षेत्र में से किसी पृष्ठ से निकलने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या को हम चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। इसका फार्मूला पाई इक्वल टू बी डॉट ए होगा, डॉट हटाएंगे तो कॉस थीटा लगेगा, एक बार थीटा इक्वल टू 0 रखेंगे परपेंडिकुलर के लिए, लंबवत के लिए, तो पाई इक्वल टू बी ए आ जाएगा अधिकतम, और यदि थीटा इक्वल टू 90 डिग्री रखा तो पाई का मान 0 हो जाएगा, चुंबकीय फ्लक्स 0 हो जाएगा। और यदि थीटा रखेंगे तो बी ए कॉस थीटा हो जाएगा। इसका मात्रक टेस्ला इंटू मीटर स्क्वायर होगा, या इसको वेबर कहते हैं, ये ऐसा मात्रक होता है। और सीजीएस मात्रक मैक्सवेल होगा, और एक मैक्सवेल का मान हमारा 10⁻⁸ मीटर होता है, एक क्या होता है, वेबर होता है। और इसकी डायमेंशन ml² T-2 A होती है, और ये एक स्केलर या अदिश राशि होती है। तो इस तरह से अपने को इसको याद रखना। यदि वीडियो आपको अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें, और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।